हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल समाधान ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, उससे रिलेटेड हम लोग पहले बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 7 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको, और क्लास जो 7 का पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग उसके पहले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक है उसको ही फॉलो किया गया है। जो लोग सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, जो लोग सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो जो है वो बाद में लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारे इस पहले चैप्टर के पहले एक्सरसाइज में है क्या। बहुत ही छोटी छोटी ये चीजें हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ा बहुत पहले से इसके बारे में जरूर जाना होगा। देखिए, आपको करना क्या है, आपको जो पहला एक्सरसाइज में पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना है पूर्णांक के बारे में। हालांकि हम लोग इस पूरे चैप्टर में ही पूर्णांक के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर भी जो है इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो पूर्णांकों का जोड़ घटाव का गुणधर्म पढ़ना है। उसके बाद जो है उससे रिलेटेड कुछ नियम है उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या करना है, एक है निमेलन या समवृत्त नियम, क्लोजर लॉ, और उसके बाद होता है साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, और योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक की उपस्थिति। ठीक है, और स्थिति। तो इन सबको हम लोग एक एक करके समझेंगे। अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो देखिए एक सिंपल सा लॉजिक मैं बता देना चाहूंगा जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमारे पास होता क्या है कि जैसे दो नंबर है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास है ऐसा -2 + 7 - 9, और एक ऐसा हमारे पास एक व्यंजक है 5 + 7 - 8 ऐसा है। तो आपको ये जानना चाहिए कि क्या होता है, किसी भी अंक के पहले जो चिन्ह लगा रहता है वो उस अंक का होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 2 के पहले क्या है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो पूछेगा कि बताइए कि 2 का चिन्ह क्या है, तो माइनस होगा। 7 का क्या होगा, प्लस होगा। 9 का जो है वो माइनस होगा, है ना। तो देखिए शुरू में जो है यहाँ पे 2 जो है वो प्लस पहले लिखा गया है और माइनस चिन्ह इसमें दिया गया है। यहाँ पे जो है 5 के सामने कुछ नहीं लिखा गया है, तो कुछ नहीं लिखा गया है तो उसका चिन्ह क्या माना जाता है, प्लस। जब भी शुरू में प्लस लिखने की जरूरत होती है तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, वहां पे प्लस साइन नहीं लगाते, केवल ये शुरू के लिए बता रहा हूँ, है ना। और बीच में कहीं भी लिखना है तो प्लस माइनस जो भी है वो लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक चिन्ह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किसका चिन्ह क्या है। और उसके बाद हम लोग कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं जिसके हेल्प से आप प्लस माइनस को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 अंक है, एक को हम लोग पहला अंक बोल रहे हैं। ठीक है, एक है पहला अंक और दूसरे को हम लोग दूसरा अंक बोल रहे हैं। तो हम लोग को देखिए चिन्ह जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है जब भी आप जोड़ घटाव करते हैं। मान लीजिए कि पहले अंक का चिन्ह है प्लस और दूसरे अंक का भी चिन्ह क्या है, प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। क्या करेंगे, दोनों अंक को जोड़ देंगे और हमारा जो साइन आएगा, जो हमारा रिजल्ट का चिन्ह होगा वो क्या होगा, वो भी प्लस ही आएगा। ठीक है, जब भी हम लोग को 2 अंक लिखा रहे और क्या करना हो, दोनों अंक का चिन्ह अगर प्लस हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 7 है प्लस 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 8 कितना हो गया, 15, और इसका चिन्ह क्या हुआ, कुछ नहीं दिए हैं, तो 8 में ये क्या है, प्लस है। ठीक है, अगर दोनों का चिन्ह क्या हो, माइनस हो, ठीक है, दोनों का चिन्ह क्या हो, माइनस हो, तब भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों के वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जोड़ देना मतलब हम लोग केवल वैल्यू को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जोड़ने का मतलब क्या है, दोनों के वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को, परिमाण को बिना चिन्ह का ध्यान दिए हुए हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा जोड़ देंगे, और आइना जो चिन्ह होगा रिजल्ट का वो माइनस होगा। अगर पहला अंक क्या है, प्लस है, दूसरा माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, है ना। घटाएंगे किसमें से, बड़े अंक में से छोटे अंक। बड़े अंक और छोटे अंक देखते समय हम लोग माइनस प्लस का ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास -7 है प्लस
9 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बड़ा अंक बोल रहे हैं, है ना। ऐसे ये बड़ा अंक होगा भी, और मान लीजिए कैसे -9 + 7 रहेगा, तब भी हम लोग इसी को बड़ा अंक बोल रहे हैं। ऐसे अगर चिन्ह के साथ देखा जाए तो ये छोटा अंक है ना। चिन्ह के साथ क्या है, अगर माइनस लगा रहता है तो माइनस वाला हमेशा प्लस वाले से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन हम लोग जब भी बोल रहे हैं घटाना है, तो इसका मतलब क्या है, केवल हम लोग को वैल्यू का ध्यान रखना है, ठीक है, और उसमें से हमको क्या करना है, घटाव करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े अंक में से छोटे को घटाएंगे और जो हमारा साइन आएगा वो बड़ा अंक का चिन्ह आएगा, ठीक है। बड़ा अंक का क्या आएगा, चिन्ह लगाना होता है, ठीक है। और एक होगा माइनस प्लस, इसमें भी सेम सिचुएशन रहता है, इसमें से भी आपको बड़े अंक को क्या करना है, छोटे अंक से घटाना है, और उसके बाद क्या करना है, बड़ा अंक का चिन्ह लगाना है ना। बड़ा अंक का चिन्ह मतलब जो भी वैल्यू -9 है +7 है, तो हम लोग क्या करें, 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 आ गया, और बड़ा अंक ये है, हम लोग केवल वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं, इस चीज पे ध्यान रखेंगे। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है जिसको आप नोटिस कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग इन चीजों को डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस इस पे कर लेते हैं। 3 है और यहाँ पे हमारे पास है 7 है, तो देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो दोनों का वैल्यू जोड़ देंगे और आंसर का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। -3 -7 है, तो दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो जोड़ देंगे तो 10 आया, आंसर का चिन्ह जो होगा वो माइनस होगा। 3 है और -7 है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4, और बड़े अंक का चिन्ह लगाएंगे, मतलब माइनस। -3 + 7 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, और बड़ा अंक का चिन्ह प्लस है, तो प्लस ही रहने देंगे। तो देख रहे हैं क्या कि सिर्फ साइन चेंज होने से हमारा रिजल्ट जो है वो क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पहले इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम उसको देखते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे लिए इसमें क्या क्या दिया गया है और किस प्रकार के प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करने हैं इस एक्सरसाइज में। देखिए पहला जो नियम आपको पढ़ना है वो क्या है, निवेदन या संवृत्त नियम। ये कहता है कि अगर आप क्या करोगे, दो पूर्णांकों को जोड़ोगे तो उसका जोड़ या घटाव क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, है ना। दो पूर्णांकों का जोड़ या घटाव सदैव एक पूर्णांक ही होता है ना। क्या होगा, सदैव एक पूर्णांक ही होता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निमीलन नियम या संवृत्त नियम कहते हैं, ठीक है। आपने जरूर ये नोटिस किया होगा, जैसे मान लीजिए कि 5 है और 2 को हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या आया 7। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। -3 -2 कितना आया, -5। ये भी क्या है, सारे के सारे पूर्णांक है ना। तो आप जोड़िए या घटाइए, दो पूर्णांकों का अगर जोड़ या घटाव कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। दूसरा जो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम कहता है कि आप क्या करोगे, पहले हम लोग क्रम विनिमय नियम को देख लेते हैं फिर साहचर्य को देखेंगे, है ना। तो देखिए क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो पूर्णांक को अगर आप जोड़ रहे हैं, है ना, तो जो आंसर आया तो उसके क्रम को भी अगर आप उलट दे रहे हैं तो हमारा आंसर वही आएगा, है ना। मतलब ये कि पूर्णांकों को इधर उधर करने से उसके चिन्ह के साथ हमारा रिजल्ट नहीं बदलेगा, है ना। जैसे बोलिएगा, देख रहे हैं क्या, 7 + 5 अगर करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 12। और अगर हम लोग इस बार 5 को पहले रख दे और 7 को बाद में रख दे तब भी आंसर क्या आएगा, 12, है ना। तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। आप देखिएगा क्या कि घटाव पे ये काम नहीं करेगा, है ना। और 5 - 2 = 3, तो 2 - 5 इज नॉट इक्वल टू 3, है ना। ये क्या आता है, -3 आएगा, है कि नहीं। तो ये जो है क्या होता है, क्रम विनिमय नियम किस पे काम करेगा,
जोड़ पे काम करेगा, घटाव पे काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, क्रॉस-विनिमय नियम जो है वो जोड़ पे काम करता है। पूछेगा कि बताइए क्रॉस-विनिमय नियम क्या होता है, तो a प्लस बी इक्वल्स b प्लस ए, जहाँ ए बी क्या है, कोई पूर्णांक है ना, मतलब दो पूर्णांकों को अगर जोड़ेंगे है ना, तो और उसका क्रम बदल के जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कई बार आपको प्रूफ करने के लिए देगा है ना, तो जैसे प्रॉब्लम आएगी हम लोग को उस समय हम लोग देखेंगे। उसके बाद होता है साहचर्य नियम। साहचर्य मतलब होता है साथ रखने वाला नियम, है ना। साहचर्य, इसमें तीन पूर्णांक होते हैं, मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी, और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि पहले इन दोनों को साथ रखें। आपको पता होगा कि ब्रैकेट वाला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं ना, बोर्ड मार्क्स अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो अगर तीन पूर्णांक है, इसमें से दो को पहले हम लोग बी और सी को पहले जोड़े और बाद में ए को जोड़े, चाहे अगर हम लोग ऐसे कर दें a प्लस बी को पहले जोड़े और c को बाद में जोड़े, तब भी क्या होगा, आंसर जो है हमारा सेम ही आएगा, है ना। अगर a b c तीन पूर्णांक है तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, है ना, मतलब इस टाइप से, है ना। चाहे हम लोग ये दोनों प्रोसेस पहले कर लें और उसके बाद ये करें, या फिर इन दोनों को पहले करें और उसके बाद ये करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य मतलब साथ रखना, हम लोग पहले इसको साथ रख रहे हैं, दूसरे सिचुएशन में इसको साथ रख रहे हैं, है ना। चलिए, अब क्या है, साहचर्य नियम आपको समझ में आ गया हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 2 + 5 + 4 ऐसा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 7 + 4 को बाद में किए तो आ गया 11। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 को इधर रखे और 5 और 4 को ब्रैकेट में रख दिए। 5 और 4 को ब्रैकेट में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 5 4 के 9, 2 और 9 क्या आ गया 11। दोनों सिचुएशन में जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। उसके बाद है योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स, उल्टा, है ना। और क्या चीज जोड़ा जाए, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है हमारे पास a, एक पूर्णांक है, तो इसमें क्या जोड़े कि हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम बोलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि a में अगर -a जोड़ देंगे तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो a का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -a हुआ, है ना। पूछेगा कि बताइए कि -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -5 का योज्य प्रतिलोम होगा +5। -5 का क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा +5, और +5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5। ठीक है, जो भी रहेगा उसमें बस माइनस लगा देना है, क्योंकि उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा। उसके बाद आता है तत्समक। तत्समक मतलब होता है कि ऐसा चीज जो उसके वैल्यू में कोई बदलाव ना करे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पूर्णांक है a या b कुछ भी, तो इसके वैल्यू में बदलाव आखिर क्या जोड़ेंगे कि वैल्यू में बदलाव नहीं हो। तो हम लोग को पता है कि 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। तो a का योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, तो 0 होगा। किसी भी पूर्णांक का योज्य तत्समक, योज्य मतलब जोड़ का तत्समक, है ना, तो ये क्या होगा, हमेशा 0 ही आएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारा चीज, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज देख लेते हैं, है ना। देखिए हमारे पास क्या है, पूर्णांकों के जोड़ का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखे, है ना। तो देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है कि आखिर कौन सा गुणधर्म यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा था। एक पूर्णांक क्या है, दूसरा, दोनों को जोड़े हुए हैं। इस वाले को पहले लिखे हैं, इस वाले को बाद में। तो अभी हमने देखा, इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। उसके बाद क्या है, ये वाले को देखिए, है ना। तो यहाँ पे एक पूर्णांक है, इन दोनों को ब्रैकेट में रखा गया है, और देखिए इस बार क्या है, इन दोनों को ब्रैकेट में रखा गया है और इसको बाहर रखा गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम, है ना। क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम, ठीक है। निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम लिखें, है ना। सबको क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे। योज्य प्रतिलोम क्या होगा,
-10 है ना। इसका क्या होगा, सब जगह आंसर लिखने का आदत डालिए, है ना। बहुत लोगों को देखता हूँ ऐसे लिख के और ऐसे यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ये गलत है। आपको क्या करना है, आंसर लिखने के बाद इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3 का होगा 3, है ना। -9 का क्या होगा, -9 का होगा +9। उसके बाद 0 का क्या होगा, 0 का कोई चेंज नहीं होगा, 0 का 0 ही रहेगा, है ना, उसमें प्लस माइनस होता ही नहीं। अब है निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम पहचाने, है ना। आपको क्या करना है कि योज्य प्रतिलोम कौन सा होता है वो आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 0 -1 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि योज्य प्रतिलोम कौन सा होता है पूर्णांक का, योज्य प्रतिलोम इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। तत्समक अगर यहाँ पे रहता, है ना, तत्समक, तो क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता 0, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो पूर्णांक रहेगा उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसी का माइनस वैल्यू होगा, है ना। तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं इस जगह तत्समक हो और प्रतिलोम लिखा गया हो, है ना। तो अगर तत्समक लिखा होगा तो आंसर होगा 0, और अगर यहाँ पे प्रतिलोम लिखा होगा तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हर एक पूर्णांक का अपना अलग अलग क्या होता है, उसके संगत योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो पहला एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट आप पहले इसको प्रैक्टिस कर लें, बना लें, और इसके बाद हम लोग अगला जो है एक्सरसाइज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।